स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे स्टील सेक्टर के शेयर के बारे में। स्टील सेक्टर के शेयर के बारे में क्योंकि इनको लेकर के एक बड़ी खबर चाइना की तरफ से आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि आज से एक साल पहले जिस तरह से स्टील सेक्टर के शेयर में तेज़ी आई थी और टाटा स्टील का जो शेयर 700 का था वो इतनी तेज़ी दिखाया कि लगभग 1200 के करीब चला गया था। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो JSW का जो स्टॉक था ये 435 रुपये के करीब जो एक साल पहले था और 1 से 1.5 महीने के करीब जो है 750 के लेवल को टच कर गया था। इसी प्रकार की तेज़ी अब भी आने की उम्मीद की जा रही है। और क्यों की जा रही है? क्योंकि चाइना की तरफ से बहुत बड़ी खबर आई है और इसी के कारण जो है लगातार जो है स्टील सेक्टर के स्टॉक में लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। हम उस खबर के बारे में चर्चा करते हैं जो चाइना की तरफ से आ रही है और मेटल सेक्टर के यानी कि स्टील के सेक्टर में आपको आगे भी तेज़ी देखने की उम्मीद हो सकती है। देखिए, मेटल सेक्टर में जो खबर आ रही है वो ये है कि इस समय जो है चाइना ने जो है अपने जो है ब्याज दरों में कटौती की है और ब्याज दरों में कटौती के कारण जो है इस समय आपको स्टील सेक्टर के शेयर में लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब जो खबर जो निकल के आ रही है, पहले हम उस खबर के बारे में जानेंगे, इसके बाद हम जानेंगे कि किन किन शेयरों में आगे भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए, जो खबर आ रही है वो ये है कि इस समय जो है ज़्यादातर कमोडिटी खपत वाले देश चीन ने अपनी जो है मुख्य ब्याज दरों में रिकॉर्ड मात्रा में कटौती की है। चीन ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि सबसे ताज़ा ब्रेकआउट के दौरान देश की इकोनॉमी को भारी मार पड़ने से उबारने के लिए ये कदम जो है चीन जो है उठाया, क्योंकि कोरोना के कारण जो है इस समय चीन की जो स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक हो गई है, काफ़ी जो है ख़राब हो गई है और इसी से उबारने के लिए चीन ने जो है इस समय मुख्य ब्याज दरों में कटौती की है। इस खबर के साथ ही जैसे ही ये खबर सामने आई है, इसके बाद से भारत के तमाम कमोडिटी उत्पाद कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेज़ी हमें देखने को मिली है और JSW के इसी प्रकार जैसे ही इस खबर आई है कि JSW स्टील के स्टॉक में हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, वेदांता, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, सेल, हिंडाल्को जैसे स्टॉक में लगातार हमें तेज़ी देखने को मिला है। से ये चीन की तरफ से खबर आई है कि ब्याज दरों में कटौती की जा रही है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग जो है JSW के स्टॉक में लगभग 5% तक की तेज़ी आई है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान कॉपर के भी स्टॉक में 5% की तेज़ी आई है और टाटा स्टील के भी स्टॉक में लगभग 4% तक की तेज़ी आई है। वहीं अगर देखा जाए तो वेदांता के स्टॉक में 3% तक की तेज़ी आई है और इस समय सेल की बात करें तो सेल में भी लगभग जो है 3.5% तक की तेज़ी आई है और हिंडाल्को के स्टॉक में भी लगभग जो है 2.5% से ऊपर की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि इन सभी स्टॉक में, मेटल सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं, इन सभी के स्टॉक में आगे भी तेज़ी बरकरार रहेगी। सवाल ये उठता है कि चीन ने इस तरह से ब्याज दरें क्यों कम की हैं, क्योंकि चीन जो है ऑलरेडी कोरोना की मार से जूझ रहा है, उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, तो फिर इस तरह का कदम वो क्यों उठा रहा है। देखिए, चीन का जो सेंट्रल बैंक है उसने जो है कोरोना की ताज़ी लहर की मार से जूझ रहे देश की घरेलू इकोनॉमी को राहत देने के लिए अपने 5 ईयर प्राइम रेट में लगभग 15 बेसिस जो है 15 बेसिस इसका चीन ने जो है 15 बेसिस पॉइंट की कटौती करके इसको जो है 4.45% कर दिया है। एक और बात जो सामने निकल के आ रही है वो ये है कि उम्मीद की जा रही है कि इस समय संघाई में, यानी कि चीन का जो है एक बड़ा शहर है संघाई, वहाँ जो है हाल के दिनों में एक भी कोविड यानी कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है, जिससे कि इस बात के संकेत मिलते हैं कि जल्द ही यहाँ जो है यानी संघाई में जो है लॉकडाउन के नियमों में छूट दी जा सकती है और औद्योगिक और खपत की गतिविधियां सामान्य स्थिति पर लौटती नज़र आ सकती हैं, जिससे कि जो इंडस्ट्रियल इलाका है उसमें जो है काम तेज़ी से शुरू हो जाएगा और भी इकोनॉमी को ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब देखिए कि इससे जो है जो ये चीन की तरफ से जो खबर आ रही है, इससे क्या क्या असर जो है, क्या क्या इम्पैक्ट जो है हमें कमोडिटी के यानी कि मेटल सेक्टर के शेयर पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इस समय देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए राहत और उपाय की उम्मीद में चीन में कई मेटल कंपनियों के फ्यूचर में 3 से 4% की बढ़ोतरी देखने को हमें मिली है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में गतिविधि तेज होने से कमोडिटी की खपत में बढ़त होगी। कमोडिटी की खपत में बढ़ोतरी से भारतीय कमोडिटी प्रोड्यूसर यानी कि अगर आप देखेंगे तो फिर आपको जो है JSW स्टील,
हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील, वेदांता जैसी कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम जब शुरू हो जाएंगे तो फिर इन्हीं सभी कंपनियों को फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसके बाद से हम उम्मीद की जा सकती है कि फिर आपको इन सभी के शेयर में तेज़ी भी देखने को मिल जाए। सवाल ये उठता है कि आखिर में मेटल सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें गिरावट देखने को क्यों मिल रही थी। देखिए, ग्लोबल ग्रोथ से जुड़ी चिंता के कारण जो है, जिस तरह की ग्लोबल चिंताएं जुड़ी हुई थी, चाहे वो आपका रूस यूक्रेन का वार हो, चाहे चीन में लगातार लॉकडाउन हो, या फिर जो है देश की स्थिति, चाहे अमेरिका में जिस तरह से वहाँ का रेपो रेट बढ़ाया गया था, इन सभी चिंताओं के कारण जो है देश में तमाम मेटल कंपनियों के शेयर में गिरावट हमें देखने को मिली थी। चीन से जो इस तरह की खबर आई है कि ब्याज दरों में कटौती की गई है, अब जो है उम्मीद की जा रही है कि आगे जो है मेटल शेयर में अच्छी शॉर्ट कवरिंग आगे भी आज तो देखने को मिली है, आगे भी हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चाइना में स्टील, कॉपर, जिंक जैसे कमोडिटी की मांग बढ़ने से भारतीय कंपनियों को चाइना से होने वाला एक्सपोर्ट बढ़ेगा। पिछले 2 सालों के दौरान भारतीय कंपनियों के एक्सपोर्ट वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ में सुस्ती देखने को मिली है। और अब जो जिस तरह की खबर सामने आ रही है, इससे ये उम्मीद की जा रही है कि अब जो है इन जो जिसके बारे में हमने बात की है, इन सभी के शेयर में आगे आपको और भी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो है आपको हिंडाल्को पर नज़र रखना होगा, और हिंडाल्को की उम्मीद की जा रही है कि ये स्टॉक जो है आपको लगभग 550 के करीब से रिटर्न हुआ है, तो फिर आपको जो है इसके स्टॉक में और भी सारी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो आपको हिंडाल्को पर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें सेल की, तो सेल के भी स्टॉक में लगभग 115 से लेकर के 120 तक की का रेंज जो है मैं लगातार इसके बारे में बता रहा हूँ कि सेल के भी शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। वेदांता का जो शेयर है, ये वेदांता का शेयर तो अभी बहुत सारा जो है आपको बहुत ही कम प्राइस में इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो स्टॉक है 450 के करीब हुआ था और वहाँ से जो है ये स्टॉक वापस लौटा है। तो फिर आपको जो है प्रॉफिट में ये स्टॉक मिल रहा है, इस पर भी ध्यान रख देने की ज़रूरत है और ख़रीदारी करने का अच्छा मौका है। टाटा स्टील का शेयर जो है उम्मीद की जा रही है कि ये स्टॉक जो है जल्द आपको 1500 से लेकर के 1800 का तक का टारगेट जो है अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस तरह की स्टील की डिमांड बढ़ रही है। और इस साल मैंने पहले आपने मेरा वीडियो अगर देखा हो तो आपको पता होगा, या फिर अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर उसको देखिएगा, क्योंकि मेटल सेक्टर के शेयर में इस साल जो है काफ़ी सारी तेज़ी आने वाली है और उम्मीद की जा रही है टाटा स्टील उसमें से सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाता हुआ हमें दिख सकता है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर के भी शेयर में तेज़ी आते हुए आगे हमें देखने को मिल सकती है, और JSW स्टील के भी शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इन शेयरों पर आप ध्यान रखें। स्टील सेक्टर के शेयर में इस 7 महीने में बहुत सारी तेज़ी आने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।